बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक कुछ अहम ख़बरें जो हैं हम आज आपसे शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहली ख़बर जो है वो है पीटीआई के रहनुमा परवेज़ इलाही से मुतल्लिक। पीटीआई के रहनुमा परवेज़ इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के सख्त रिमार्क सामने आ गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का कहना था कि लगता है पंजाब की निगरान हुकूमत परवेज़ इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने में मुलव्विस है। हैरत है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब किया जा रहा है। एहतसाब आवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता। आवाम के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, इंतखाबात को जो है ना मुश्किल ना बनाए। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि सब एक सियासी जमात के पीछे पड़े हुए हैं। ये चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज अतहर मिनल्ला के इलेक्शन कमीशन के जो है उनके लिए रिमार्क्स हैं। बाकी कितनी है ना वैल्यू और इस इलेक्शन की और इलेक्शन कमीशन की वो आप इन सब चीज़ों से कोई अंदाज़ा लगा लें, इसमें मैं मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहता। टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसलिए नहीं करना चाहता, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा के बेटे शहबाज लतीफ़ खोसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहबाज लतीफ़ खोसा को लाहौर में इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने वालिद लतीफ़ खोसा यानी जो उनके वालिद है उनकी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, और इनके जो है पम्फलेट जो है इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक होते हैं वो जो है ना वो पब्लिक में जो है बांट रहे थे, और एक मस्जिद के बाहर भी खड़े हुए जो ना वो पम्फलेट जो है जुम्मे की नमाज़ के बाद वो बांट रहे थे, तब उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इस बारे में भी जो है ना कोई इधर उधर की जो है ना तबसरा करने से जो है ना साफ और सीधा सा बताऊंगा कि भाई ये लतीफ़ खोसा के साहब के जो बेटे हैं, आपको किसने कह दिया कि जो ना आपको इलेक्शन जो है ना कंटेस्ट करने की इजाज़त है और आपको जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और आप जो है ना आप इस खुशफहमी में क्यों हैं? देखें, साफ और सीधी सी बात को समझ लें कि इलेक्शन लड़ने की और जो है ना लेवल प्लेइंग की फील्ड की जो है ना वो सिर्फ नून लीग के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो आप अपना टाइम वेस्ट जो है ना क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के लिए इलेक्शन नहीं है, इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, अभी भी आप जो है ना इलेक्शन जो है ना कर रहे हैं। भाई ये तो क्या बोलते हैं, ये तो सिर्फ नून लीग के लिए सहूलत है, आप लोग ऐसी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई यानी कानून वानून तो जो है ना मुल्क में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही होना था जो आपके साथ हुआ है। बाकी ये पब्लिक समझ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये अगली खबर जो है वो है सऊदी अरब से। थोड़ी सी हैरान को ना, लेकिन चलें आपके साथ में शेयर करते हैं। सऊदी अरब से ना इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पहला शराब खाना खुलने जा रहा है। अच्छा, और इसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमान आबादी के लिए नहीं, सिर्फ गैर मुल्की अक़लियती बाशिंदे और सिफारत खानों के लिए होगा। यही जवाब पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में पेश करके जो है ना इतने सारे शराब खाने खुल गए कि जो है ना ये सिर्फ अक़लियतियों के लिए, और सब जो है ना फिर इसमें जो है ना वो शामिल हो जाते हैं, ये सबको पता है। तो अब देखें आप सऊदी अरब में जो है ना इसका क्या जो है ना अंजाम होने वाला है। अच्छा, इससे आगे की जो खबर है वो थोड़ी सी जो है ना इसमें अपना तबसरा बाद में शेयर करूँ, पहले खबर पढ़ दूँ। इस्लामाबाद में आर्मी चीफ की एक सेमिनार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू हुई। सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी ने इससे मुतल्लिक कुछ खबरें शेयर की हैं। सहाफ़ी हैं खातून सहाफ़ी, उन्होंने शेयर की हैं, यानी अंदर की खबर, क्योंकि वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह जो है ना वैसे जो है नशर नहीं की गई कि क्या सवाल जवाब हुए। तो गरीदा फ़ारूकी वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कुछ जो है ना खबरें शेयर की। सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी ने बताया कि आर्मी चीफ ने सियासतदानों से मुतल्लिक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि तमाम सियासतदान का मकसद पावर है। किस सियासतदान का मकसद पावर नहीं होता, सबका ही होता है। तो ये खैर अनोखी बात नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावर है, मैं DG MI और DG ISI जो है ना रहा हूँ, मैंने तमाम सियासतदानों से इंटरेक्शन कर रखा है और इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। आवाम उसको मुंतखब करे जो आम के काम आए। बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा, एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि आप मुंतखब हुकूमतों को मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते? आर्मी चीफ से एक तालिब इल्म ने सवाल किया। आर्मी चीफ का जवाब सुनिए। जिसका जवाब देते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो, तो क्या इसे भी अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करने दें? ये आर्मी चीफ का जवाब था। अच्छा, इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें आई, पर वहाँ कोई मसला नहीं हुआ। बरतानिया में 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुआ, वहाँ कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी कानून के मुताबिक 172 का जो है ना नंबर पूरा हुआ और अदम एतमाद कामयाब हुई। होना तो ये चाहिए था कि वो पार्लियामान का हिस्सा रहते, यानी तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बात हो रही, वो पार्लियामान का हिस्सा रहते और सड़कों पे जो है ना नहीं आते। और ये नहीं है गैर जमहूरी जो है ना रवैया जो उन्होंने बताया, ये गैर जमहूरी रवैया, और इससे जो है ना जमहूरियत मजबूत नहीं होती। तमाम सियासी जमातों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरह इदारों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। गवर्नर के सवाल पर आर्मी चीफ का कहना था कि कानून में एक ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिससे अवाम के पास हक हो कि अगर इनका नुमाइंदा काम नहीं कर रहा या फिर गलत काम कर रहा है तो साल बाद या मिड टर्म में या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इसे वोट के जरिए डी सीट किया जा सके। ये आर्मी चीफ ने बताया। ये गरीदा फारूकी की वकौल।
ठीक है ना, मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर कुछ अपनी बात यानी तबसरा पेश करना चाहता हूँ कि ये सहाफ़ी हैं जो गरीदा फ़ारूकी, पहले तो मैं इनकी ख़बर की जो है ना वो यानी एक किस्म का मैं इसको गलत ही समझता हूँ कि ये ख़बर किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं हो सकती। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं इस खबर को दुरुस्त नहीं मानता और आवाम भी इस खबर को दुरुस्त नहीं माने, क्योंकि इसकी जो है ना यानी तस्दीक की कोई खबर नहीं है। खुद यानी अगर ऐसी कोई बात होती तो ISPR जो है ना वो इसी की तस्दीक, अगर ISPR इसकी तस्दीक करता है फिर आप माने, वरना इस खबर को ना माने, क्योंकि आर्मी चीफ ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी सियासी बातें और जिससे आर्मी चीफ का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो इसमें जना गरीदा फ़ारूकी के बकौल इसमें जो की गई बातें वो ऐसी ही हैं। तो मैं तो इस खबर की यानी बिल्कुल यानी एक किस्म की फ़ेक न्यूज़ ही समझूंगा, और जब तक ISPR इसकी तस्दीक ना कर दे तब तक। और चले अब फ़र्ज़ी बात करते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात कही जो है उन्होंने, पहले मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन अब फ़र्ज़ी बात करते हैं कि सपोज़ कि उन्होंने यानी किसी भी यानी आसिम मुनी ने मतलब किसी भी आर्मी चीफ ने अगर ऐसी बात की हो, तो जैसे उन्होंने जैसे एक बात कही कि जना यानी हुकूमत जो है अगर कोई ऐसी हो जो मुल्क के टुकड़े करना चाहे या मुल्क में जो है ना ऐसे इंतशार फैलाना चाहे, तो उसके भी जैसे साहब स्टूडेंट ने सवाल किया था ना कि आप मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई हुकूमत के टुकड़े करना चाहे, मुल्क बेचना चाहे, तो उसको भी मुद्दत पूरी करने दें। तो मेरे हिसाब से ये आर्मी चीफ का जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर उन्होंने यानी देना हो किसी ने, तो बता रहा हूँ उनका जवाब ये होना चाहिए था कि भाई हम हमारा इस मामले से किसी की हुकूमत की मुद्दत पूरी करने से या ना करने से हमारा इस वास्ते से कोई यानी मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आवाम का काम है, पार्लियामेंटेरियन काम है, वोट के जरिए वो हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उनका काम है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। अब है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनका जवाब ये आना चाहिए था। तो ये जो जवाब आया ये आर्मी चीफ का, जो इस तरीके का जवाब आया, बिल्कुल जो है ना आर्मी चीफ का बिल्कुल ऐसा जवाब होना ही नहीं चाहिए था सिरे से। जो ये जवाब आया कि भाई यानी एक किस्म का ऐसा जो है ना इंप्रेशन जाने की इसमें जो है ना जाहिर हो रहा है कि भाई हम जो है ना अगर ऐसा हुआ तो हम हुकूमत को जो है ना ख़त्म कर दें, क्योंकि सवाल ही ऐसा हुआ था ना कि आप मुद्दत पूरी पूरी करने देते तो हम जो है ना हुकूमत जो है ना फिर ख़त्म कर देते। जवाब ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, और मैं नहीं समझता कि जो है ना क्या बोलते हैं आर्मी चीफ ने इस तरीके का बयान दिया होगा, क्योंकि अगर वो उन्होंने ऐसा बयान दिया हो तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो है ना एक से गलत इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि सवाल याद रखिए बच्चे ने क्या किया था कि आप मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते, तो उसका जवाब ऐसा नहीं बोलते कि भाई हमारा जो है ना इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है, हम किसी की मुद्दत लाने पूरी करने में ना करने में से हमारा कोई अमल दखल नहीं है, आवाम वोट पार्लियामेंट ये सब इनके मामला हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने फिर अदम एतमाद की तहरीक के बारे में किया कि इंडिया में इतनी तहरीकें आई, बरतानिया में वज़ीर आज़म जो है ना तब्दील हुए, कोई मसला नहीं हुआ, तो इधर हो गया तो क्या हो गया। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि वहाँ इंडिया हो या बरतानिया हो, वहाँ की जो है मिसाल जो है ना हम इसलिए नहीं दे सकते कि वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कभी भी ऐसा नहीं हो कि वहाँ मार्शल लॉ लगते रहे हो या ऐसा कोई मामला हो, तो यानी मिलिट्रिस्ट जो है ना उसने कभी दखल अंदाजी नहीं की पॉलिटिक्स में। तो पाकिस्तान में तो बार बार होता रहा है, ऐसे मामला बार बार होते रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए जो है ना इस तरीके के लोग सवाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना जैसे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ, तो इसका जवाब ये है कि इस वजह से लोग जो है ना क्लेम करते हैं और बात होती है। अगर एक तवील अरसे तक जो है ना कोई ऐसा मामला ना हो, मतलब मिलिट्री वगैरह जो है ना वो इन सब जो है ना चीज़ों से दूर रहे और आवाम को यकीन हो जाए, तो ऐसे मामला नहीं होंगे, क्योंकि लोगों के जहनों में ऐसी चीज़ें आती हैं, उसकी वजह ये है। तो इस सवाल का जवाब जो है वो जो उन्होंने दिया है मैं उसको भी कुछ मुनासिब नहीं समझता कि जो है ना उन्होंने ऐसा नहीं, ज़ाहिर बात है एक बड़े ओहदे पे बंदा होता है उसको तो मालूम है क्या होता रहा है। खुद जनरल बाजवा जो है जो गुजरे हैं वो कह रहे, जाते जाते कह गए कि भाई हम जो है ना क्या बोलते हैं हम इसलिए बदनाम होते हैं कि हम जो है ना सियासत में लुचफराई करते हैं। तो ऐसी तो वो खुद बोल के चले गए, तब क्या कर सकते हैं। और फिर जो बाकी जमातें वो भी जो है ना हम उनसे रब्ता करते थे जनरल बाजवा से, ऐसी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें जो है ना करके चले गए। तो यहाँ तो उन सबको वो करें जो है ना मुस्तरद करें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर बात समझ आए। तो यानी अवाम की जो इस तरीके की राय बनती है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ रखता है, डिक्टेटरशिप आती रही है, तो ये सवाल तो पैदा होगा, जाहिर बात है। अच्छा, फिर अगली जो पहले में फिर शुरू में बता दिया कि मैं इस खबर वो बिल्कुल तो उसकी तस्दीक नहीं करता गरीदा फारूकी की, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ऐसी बात हो तो उसका जवाब जो है ना अपना तबसरा दे रहा हूँ उस पर। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात जो उन्होंने की कि भाई यानी वो अदम एतमाद के मतलब कि भाई 172 का जो है ना हिंसा जो है ना पूरा हुआ, वो जो है ना तहरीक इंसाफ की, जैसे नाम नहीं लिया उनका, तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, दूसरी आ गई, तो क्या हो गया। होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट में रहते, सड़कों पे नहीं आते, ये गैर जमहूरी तरीका। तो कहने की बात ये है इस पर, क्योंकि देखें हम तो जमहूरी लोग हैं, तो वो पार्लियामेंट में रहते, सड़कों पे आते ना आते क्या होता है, इसका मिलिट्री चीफ से कोई ताल्लुक नहीं होता इन सब बातों का। और जमहूरियत कैसे चलानी है ये भी आर्मी का रोल नहीं होता कि आर्मी जो है ना बताए कि जमहूरियत ऐसे चलानी है या वैसे चलानी है। ये पूरा जो है ना काम अवाम और पॉलिटिशियन का होता है, वो जाने अवाम जाने। तो यहाँ पर भी ये जवाब कुछ मुनासिब समझ नहीं आता इस तरीके का।
और फिर वही बात करूँगा कि भाई मैं तो यकीन नहीं करता कि आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बातें की होंगी, बस गरीदा फारूकी ने अपने पता नहीं कहाँ से लोग करते हैं, साफ ही अपनी अपनी बातें बना देते हैं। तो हम तो सिर्फ तबसा कर रहे हैं, हम इस बात को यकीन नहीं करते कहा होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें जब कुछ खबर आई है तो हम उसका जवाब दे रहे हैं, अपना एक ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें आगे जो है लिखा हुआ है कि सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरह इदारों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इस बात को तस्लीम तो किया गया कि भाई सियासी जमात में जैसे अच्छे बुरे लोग होते हैं तो इदारे में भी होते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी इदारा फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें सिर्फ अच्छे ही लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, चाहे उसमें फिर नैब हो, जो है ना अदालतें हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, इवन के जो है ना क्या बोलते हैं फौज हो। तो हर जगह पे सही कहा उसने कि यानी अगर ये बात हुई तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त कही कि जो है ना हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, भले यानी कोई सा भी इदारा हो, फौजी क्यों ना हो, वहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो अच्छा, गवर्नेंस के मामले में जो है ना यानी ये को सवाल के जवाब में जो है ना इसमें जैसे बताया गरीदा फारूकी के बकौल आर्मी चीफ से सवाल हुआ गवर्नेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो ना आवाम के पास एक ऐसा हक होना चाहिए कि उनका नुमाइंदा अगर काम नहीं कर रहा या फिर गलत काम कर रहा है तो उसको जो है ना मिड टर्म जो है ना या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इसको वोट देकर दोबारा आवाम डी सीट कर दे। तो ये भी टोटल सियासी सवाल था और इसका भी आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं बनता, ना आर्मी चीफ से कोई ताल्लुक बनता है। और इस तरीके के जो है ना जवाब पे वही फिर बात आ जाती है कि ये जो है ना एक किस्म के सियासी मामला हैं तो कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स बैठ के यानी इस तरीके की बात करे तो थोड़ी हजम भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई यानी मिलिट्री से भी इसका वास्ता हो, आर्मी चीफ वगैरह वो अगर ऐसी बात करे तो फिर उनका इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे हिसाब से उनको यहाँ पर जो है खामोशी रखनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा सेमिनार हो या ऐसा कोई मामला हो तो पहले से ही बता देना चाहिए कि आप सिर्फ उन चीज़ों के सवालात हमसे करें जो हमसे मुतल्लिक हैं, यानी जिस यानी हमारा जो आइनी हदूद है उनके सवाल करें, हमसे माशी सवाल ना करें, हमसे ये दहशतगर्दी के सवाल करें, सरहदी मामला के सवाल करें जो हमारी जो है ड्यूटी है और हमारा दायरा इख्तियार है। इसके अलावा हमसे मजीद यहाँ वहाँ के इधर उधर के सवाल जवाब जो है ना मत करें। वैसे भी यानी पब्लिक को भी अवेयरनेस खुद भी होनी चाहिए कि भाई आप ये आर्मी चीफ से क्या जो है ना यानी उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई या ना माशी मैशियत का बताएं, तो जो है ना सियासी मामला ऐसे हैं तो वैसे चल रहे हैं तो आप मुद्दत क्यों नहीं पूरी करने देते ये वो। तो ये यानी मिलिट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। एक जमहूरी मुल्क में, क्योंकि मेरे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो उस हिसाब से अपनी राय दे रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में मैं 3-4 दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी क्लियर करने के लिए दोबारा ये कह रहा हूँ कि गरीदा फारूकी ने उनके बकौल जो उन्होंने जो है ना कुछ ट्वीट्स में ये खबरें दी हैं क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थी, अब वो सच्ची हैं झूठी हैं तो इसकी तो कोई तस्दीक नहीं है क्योंकि ना मिलिट्री जो है ना उसकी तरफ से यानी आई स्क्वायर की तरफ से इसकी कोई तस्दीक की गई है, ना कोई इसकी वीडियो मौजूद है सवाल जवाब की जो सेशन हुआ है इसका। तो बस एक साफ़ी ने बोल दिया तो साफ़ी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उनका यानी बातों का, तो हम तो इस बात को नहीं मानते क्योंकि इस पर सारे सियासी सवाल है और आर्मी चीफ जो है ना उनके बकौल गरीदा फारूकी के और जो है ना सियासी सवालों के जो है ना जवाब भी यानी जो दिए जा रहे हैं जो वो भी सियासी हैं और बिल्कुल यानी एक किस्म के गैर मुनासिब किस्म के जवाब हैं जो मैं नहीं समझता कि एक जो है ना क्या बोलते हैं मुल्क का जो है ना आर्मी चीफ वो इस तरीके के जो है ना सवाल जवाब को यानी देख सकता है या वो ऐसे जवाब दे सकता है। तो यानी कोई भी ऐसा बस एक आध जो मैंने आपको बताया जवाब जो है ना वो मुनासिब था, जैसे आवाम को जो है ना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और देखभाल के मुंतखब करेंगे तो खैर मुनासिब जवाब रहेगा जवाब। लेकिन इससे आगे जो है ना कि भाई 72 का अर्कान पूरा नहीं हुआ, 73 का पूरा नहीं हुआ, आप कर लेते सड़कों पे नहीं जाते, यूँ कर लेते वो कर लेते, तो इसका जो है ना मिलिट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना मुल्क का जो सबसे बड़ा होता है आर्मी चीफ का उससे ताल्लुक होता। अच्छा, ऐसी मैं अपनी एक जो है ना ऐसी मेरी सोच है कि ये मुमकिन है, जैसे मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ये मुमकिन है कि जो है ना शायद ये जैसे गरीदा फारूकी हैं उनको शायद सुनने में कोई मसला हो गया हो या उन्होंने रिपोर्ट गलत किया हो। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो है ना खुद यानी जो हमारी वो निगरान हुकूमत है जो पता नहीं मैं क्या बोलूँ उसको ख्वाब खरगोश में जो है ना वो रहती है, तो उनके जो वज़ीर दिफा है पता नहीं कौन है, नाम भी नहीं पता इनका, जो वज़ीर दिफा है वो थोड़ा आगे बढ़े और इस चीज़ को देखें ये क्या जो है ना फिर साफ़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और नोटिस लें इस चीज़ का और तलब भी करें, पूछे भी आपने ये खबर कहाँ से शेयर कर दी कि सियासी सवाल जवाब आर्मी चीफ से कैसे हो सकते हैं और ये एक जमहूरी मुल्क में ये यानी क्या मामला हो सकता है इस तरीके का। तो उनको चाहिए वो जो है ना इस पर सवाल जवाब करें और गरीदा फारूकी साहब से ही पूछें साहिबा से कि भाई आपने ये कहाँ से स्टोरी जो है ना शेयर कर दी और तो मेरे ख्याल है किसी साफ़ी ने इस तरीके के जो सवाल जो है ना नहीं किए, अब आगे हो सकता है वो कर दें, तो मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं, जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है जो है ना न्यूज़ वगैरह और दीगर चीज़ें जो है ना तो उसमें तो किसी साफ़ी ने यानी इतनी आगे तक की बातें जो है ना वो शेयर नहीं की हैं, बस ये बताया कि हाँ भाई कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो बड़े लाइटेड मूड में जो है ना वहाँ पे सवाल जवाब किए थे स्टूडेंट ने आर्मी चीफ के साथ। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही यानी हो गया बातें जो बताई गई हैं और सवाल भी यानी सियासी
और जो मिलिट्री से रिलेटेड नहीं थे, और जवाब भी सियासी जो मिलिट्री से रिलेटेड नहीं थे। तो हम तो इस बात पे फिर यकीन नहीं कर सकते कि ये आर्मी चीफ ने जो है ना ऐसा बयान दिया है। और फ़र्ज़ कर लें अगर ऐसा दिया हो तो हमने अपना तबसरा पेश कर दिया कि भाई इन सब जो जवाब दिए गए हैं जो वो बिल्कुल जो है ना आर्मी चीफ के यानी दायरा इख्तियार में नहीं आते, और वो इस तरीके के जवाब वो यानी मुनासिब नहीं है किसी भी मिलिट्री जो है ना चीफ के लिए कि वो ऐसे जवाब दे, यानी पॉलिटिक्स कैसे करनी है, जमहूरियत कैसे मजबूत होती है, ऐसे वैसे। चलो कुछ सवाल का गुंजाइश भी दे देते कि भाई जमहूरियत भी बता दिए कि भाई वोट अपने ऐसे लोगों को दे जो काम आए वो, लेकिन पॉलिटिक्स में बराह रास्त जो है ना नहीं बात करनी चाहिए। इसी हिसाब से हमने पहले भी जो है ना इस चीज़ के बारे में कहा था कि जो एक बार जो DGISI थे हमारे, वो उन्होंने भी वो किया था एक यानी एक ISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ठीक है, उन्होंने जो है ना कुछ मामला मुल्क में ऐसे चल रहे थे उन्होंने ये की, लेकिन ज़ाती तौर पे जो हमारी राय थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमारी राय उस वक्त भी ये थी कि वो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर ये था ISPR ही के जो है ना अपना कोई एक प्रेस रिलीज जारी कर देते ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ वजारत दिफा को जो है ना उनका काम था, क्योंकि देखें हुकूमत तो उस क्या बोलते हैं जमहूरी थी ना, तो वजारत दिफा का काम था कि वो आगे दिफा करे, वज़ीर दाखिला का काम था, वज़ीर आज़म का काम था। तो वो लोग जो है ना उन्होंने नहीं किया, और फिर जो है ना क्या बोलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो वो कोई यानी बाहर जो ममालिक हैं पाकिस्तान से दूसरे जो ममालिक है वो इस चीज़ को जो है ना देखते हैं और वो फिर मुनासिब नहीं समझते, वो फिर ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे जो है ना पाकिस्तानी जो है ना पॉलिटिक्स में या ऐसे जो है ना मिलिट्री उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो हमें इस छाप को ख़त्म करने के लिए जो है ना यानी कुछ इकदाम लेने पड़ेंगे कि जो है ना मिलिट्री से जितने, जैसे आर्मी चीफ हो गया, DGISI तो बात करते ही नहीं ऐसा, आर्मी चीफ हो गया, दीगर जो है ना इस तरीके से रिलेटेड हो गए, उनको चाहिए कम से कम जो है ना यानी अपने पैगाम यानी किसी और ज़राए से यानी वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन आवाम में इस तरीके के जो है ना जो पॉलिटिक्स से ताल्लुकात है उन पर बात जो है ना करें, और वजारत दिफा को जो है ना उनका ये करें कि उनका काम है, उनकी ड्यूटी है वजारत दिफा वालों की, वो बात करें, वो जवाब दें, उनका काम दिफा भी, सिर्फ मुल्क का दिफा नहीं आपका दिफा भी है। तो ये अगर खुद बात जो है ना अगर इस तरीके से की जाएगी तो फिर शक व शुबात पैदा होंगे, मुल्क के गैर मुल्की वगैरह भी जो है ना फिर वो जो है ना हम पे शक करते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो जो है ना क्या बोलते हैं मिलिट्री रूल चलता है, ऐसी वाली अजीब अजीब बातें करते हैं, भारत को नहीं देखते कितना प्रोपागेंडा करता है इस मामले में। तो यानी इसमें हमें कुछ जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि खुद इस तरीके की जो है ना सियासी बातों से मिलिट्री को अब दूर जो है ना अपने आप को, क्योंकि आर्मी चीफ जब आए थे उन्होंने जो है ना खुद भी यानी अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर किया था कि जो है ना हम जो है पॉलिटिक्स वगैरह से, और बाजवा साहब भी जाते जाते ये बात कर गए थे कि हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल यानी पीछे बिल्कुल हो रहे हैं और हम बिल्कुल इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो अब जाहिर बात है कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी हो गई है, तो अभी शुरुआत को कंटिन्यू रखने के लिए जो है ना ये ज़रूरी है कि वो बिल्कुल यानी फिर इस तरीके से जो है ना पॉलिटिक्स में ना बात करें, ना कि यानी ऐसा कोई सवाल जवाब कोई सेशन करें, ना किसी से सवाल लेना जवाब दें, वजारत दिफा को जो है ना उस पर सवाल, उससे जो है ना आवाम सवाल करे, स्टूडेंट सवाल करे, वकला सवाल करे, अदालत जो इसको सवाल करना करे। तो लेकिन जो है ना मिलिट्री को बराह रास्त जो है ना आके बातचीत यानी ऐसे सियासी सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए, वरना फिर जो है ना फिर जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और दीगर मामला होते हैं। तो ये खैर हमने जो है ना लास्ट में फिर बता दूं कि जो अगर यानी हमने फर्जी एक बात की कि अगर ऐसी बात हुई होती तो हमने जो है ना उस पर अपना एक जो है ना तबसरा किया है आइन और कानून के दायरे में रहकर। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।